मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर माहौल क्या है, कांग्रेस का कितना दम दिखेगा, इंदौर में 35 सालों से आप क्यों नहीं जीत पा रहे, आपके दावे कितने में बातचीत करूंगा। लेकिन अमित शाह ने जो कहा उस पर एक जवाब तो बनता है कि दिग्विजय सिंह ने आतंकियों को जी और साहेब कहकर संबोधित किया। जाकिर नाइक के लिए जो कुछ कहा वो मुद्दा बनाया जा रहा है, आप क्या बोलेंगे अक्षय जी? ऐसे तो बात, आपका इंदौर में स्वागत है, बात इंदौर की होनी चाहिए, बात इंदौर के विकास की होनी चाहिए। यहाँ के सांसद को जवाब देना चाहिए कि 5 साल में क्या काम करा है, और पिछली 4 डिबेट से सांसद जी नदारद क्यों है, बात उसमें होनी चाहिए। फिर भी आप बोलिए अक्षय जी, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज। फिर भी मैं बोल देता हूं कि अगर पार्लियामेंट के ऊपर गोलियां चली थी तब किसकी सरकार थी, अगर प्लेन हाईजैक हुआ था तब किसकी सरकार थी, इस पे क्यों नहीं बात करते हैं आप पहले इस पे बात करिए, उसके बाद बोलिए कि किसने क्या बयान दिया है। आज पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तब दिल्ली में सरकार किसकी थी, जब प्लेन हाईजैक होकर कंधार गया था तो तब सरकार किसकी थी। सवाल पूछेंगे कि मुंबई पर अटैक हुआ तो उस समय किसकी सरकार थी, फिर ये सवाल भी पूछे जाएंगे। आतंकी हमलों पर सियासत ना हो। अगर आपको यही सवालों की, अगर आपको इन्हीं सवालों की डिबेट करनी है कहीं नहीं रहा तो इन्हीं सवालों की डिबेट करिए। कहीं नहीं रहा हूँ कि आतंकी हमलों पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। क्या दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नहीं है? अमित शाह ने क्या राजगढ़ में जाकर नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह ने आतंकियों को जीता? ये होना चाहिए कि इंदौर का विकास करने वाला आदमी जो दिल्ली जाता है वो है कहाँ, लापता सांसद है कहाँ? चलिए, लापता विकास भार्गव जी, लोग आपके सांसद को कह रहे हैं कि वो लापता है, बावजूद इसके कि 35 साल से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। ऐसा है कि कांग्रेस में सांसद प्रत्याशी के अलावा कोई बचा ही नहीं है, वो खुद ही आते हैं बेचारे, जीतते थे सब भाजपा में आ गए देश के साथ, राम के साथ, तो वो अकेले बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा मैं बलि का बकरा हूँ, उन्होंने खुद कहा मैं बलि का बकरा हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ अक्षय भाई? मैंने कहा कि लोकतंत्र इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा पर्व होता है तो वो लोकतंत्र का पर्व होता है, और लोकतंत्र के पर्व बनने के लिए तैयार हूँ। आम जनता होती है, और आम जनता की सेवा के लिए अगर मेरे गले की बलि देना है तो मैं तैयार हूँ। और कार्यकर्ता नहीं हो, सांसद को डिफेंड करने के लिए प्रतिनिधि की बजाय महापौर को सांसद को डिफेंड करने के लिए आना पड़ता है। क्या महापौर का काम है? पहले अक्षय भाई निगम का काम करना भाई, मेरा ये कहना है, अभी इनकी बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि जब हम बोले तब आप शांत रहो तो समझ में आएगा। मेरा ये कहना है कि देश हित के जो मुद्दे हैं उसको ये एजेंडा मानते हैं। दिग्विजय सिंह बटाला हाउस एनकाउंटर पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को बिरयानी परोसती है, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की परिकाष्ठा करते हैं, और जब ऐसे लोगों पे एजेंडे की बात होती है तो ये कहते हैं कि ये एजेंडा है। मैं बोलूं तो नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर मैं एक बार फिर से पब्लिक के बीच जाऊंगा। जो अक्षय भाई ने बातचीत कही कि यहाँ पर सांसद नहीं मिल रहे हैं, उनके मुकाबले आप आ गए, ये भी ये सवाल उठा रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? फिर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। सुनिए, ऐसा है, और देश का मुद्दा क्या है? देश का मुद्दा यहाँ पे दिए हुए बयान नहीं है। देश का मुद्दा यह है कि 60 साल में कांग्रेस देश को खा गई। गरीब के चौके में देश का मुद्दा है कांग्रेस के बयानों का कोई मतलब नहीं होगा। कांग्रेस ने देश को गिरवी रख दिया। ये है मुद्दा, देश का मुद्दा ये है कि 10 सालों में विकास हुआ। देश का मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत को 5वीं अर्थशक्ति बनाया। देश का मुद्दा है कि देश में भारत को सम्मान से देखा जाता है। ठीक है, मैं फिर से जनता के बीच जाता हूँ। दुनिया में भारत की ताकत है, जनता के बीच जा रहा हूँ। मोदी दुनिया के 35-40 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, अगर ये जनता का विश्वास हासिल कर लेते तो कब से जीत जाते। अभी तो जमानत बचाने की सोचो। मोदी भ्रष्टाचार पे बात करने वाली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 25 जो भ्रष्ट लोग थे उनको भाजपा ने अपने अंदर कर लिया। भ्रष्टाचार पे अरे हर पार्टियों में नेता आते जाते रहते हैं। केजरीवाल की बात करो, केजरीवाल की, केजरीवाल की बात करो, सरकार इनकी कानून लाए, जनसंख्या नियंत्रण करे। आप चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आए?
देखिए, अगर हम बात करें, कृपया शांत रहें। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अगर आप बात करें यहाँ पर, तो सकारात्मक राजनीति कब होगी हमारे देश में? चौकीदार बचे आप यहाँ पर चेक करें, दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों के जो नेता हैं 75% दूसरे के बारे में गलत बातें बोलते हैं, 25% अपने बारे में बोलते हैं। अरे पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। मेरा कांतिबम से ये सवाल है कि जब आपके सारे बड़े नेता हमारे इसमें सम्मिलित हो गए तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अब ये लीजिए, कांति भाई आपको बुला रही है भाजपा में, ये कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं कांग्रेस में। ताली बजाओ, ये भी पसंद करते हैं, ये भी पसंद करते हैं, ये भी पसंद करते हैं। एक सेकंड, हाथ मत पकड़ा करिए भाई, हाथ मत पकड़ा करिए। खाली ये भारतीय जनता पार्टी की बात करने से देश का भला नहीं होगा। तो कौन भाजपा की बात कर रहा है? इसका देश का संविधान का पालन हो रहा है क्या? क्या नहीं पालन हो रहा? आज इस देश के एक उदाहरण बच्चों को, दो जहाँ नागरिकों को, देश के देश के पालन बच्चों को नहीं अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? निःशुल्क शिक्षा मिल रही है क्या? निःशुल्क शिक्षा, इधर से इधर से इधर से, हाँ बोलिए। सर, हमारा प्रत्याशी बिकाऊ नहीं है, ये बताइए। जो सांसद है यहाँ के, कौन खरीद रहा है? पहले ये बताइए। अरे कौन खरीद रहा है? नहीं खरीद रहा, ये बोल